हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपने पास एग्रोनॉमी के अंतर्गत जो अपनी इन फसलों का क्या अध्ययन चल रहा था, उसमें अपने पास तिलहनी फसलों की ये सीरीज चल रही है और तिलहनी फसलों का ये अपने पास सेकंड लेक्चर है। और इसमें आज अपने पास करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से सोयाबीन की क्रॉप। कौन सी? सोयाबीन की क्रॉप। तो जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सभी लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अपने पास ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप में अब आप कहोगे सर तिलहनी फसलों का, किनका? तिलहनी फसलों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें आज अपने पास ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें कौन सी क्रॉप करेंगे? सोयाबीन की क्रॉप करेंगे। सोयाबीन की क्रॉप में बहुत अच्छी क्रॉप है और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि इससे इस क्रॉप में से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पर अपने विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब देखो ऑयल सीड क्रॉप रहती है ना, तो इस ऑयल सीड क्रॉप में या तो अपने पास ग्राउंडनट है या अपने पास सोयाबीन है, ये प्रमुख फसलें रहती है। तो इनमें अपने पास क्वेश्चन आने के काफी चांस रहते हैं। तो सोयाबीन को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि अपना एक भी क्वेश्चन क्या हो, कंपटीशन एग्जाम में गलत ना हो पाए। ओके, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पहले इनकी थोड़ी सी क्या बॉटनी देख लेते हैं कि इनके नाम क्या हैं, कुल कौन सा है, ओरिजिन पैलेस क्या है और इनमें क्या कंटेंट पाया जा रहा है। तो इस हिसाब से अपने पास बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, साथ में आप क्या कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप इनको राइट डाउन करते रहें। जैसे आप राइट डाउन करोगे तो आपको कुछ चीजें 50% तक मैं मानता हूं कि आपको याद हो जाएगा। यदि आपने दोबारा रिवाइज कर लिया तो कहीं ना कहीं 70% तक हो जाएगा। और यदि 1 या 2 दिन के अंतराल के बाद में आपने याद दोबारा इन चीजों को वापस पढ़ लिया तो आपको 100% ये क्रॉप बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहां से बनने वाला है। चलो, तो आप बने रहे एग्री अब के साथ। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा है? सोयाबीन। अब यहाँ देखो सोयाबीन का नाम क्या होने वाला है। सोयाबीन का क्या नाम है? सोयाबीन का देखो सर, आप कहोगे सर प्लांट इस प्रकार का दिखाई देता है क्या? हाँ बच्चों, प्लांट इस प्रकार का दिखाई देता है। अपने पास फील्ड में कई बार यदि देखना हो तो इस प्रकार अपने आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सोयाबीन का नाम क्या रहेगा? सोयाबीन का नाम रहता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम रहेगा? ग्लाइसिन मैक्स। तो आप लिखो जल्दी से ग्लाइसिन मैक्स। ओके, हो जाएगा याद? हाँ सर, सोयाबीन का नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। चलो, अब यदि इनका देखो इसका पूर्वज की बात करते हैं कि इनके प्रोजेनिटर या एंसेस्टर कह सकते हैं कि इनके ग्लाइसिन जो है सोयाबीन का है वो पूर्वज कौन है? तो ग्लाइसिन यूजीरियंसिस है। कौन है? ग्लाइसिन यूजीरियंसिस है। तो चलो अब अपने पास बात करते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ देखो कुल, यानी कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ये अपने पास है लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। कौन सी है? लेग्यूमिनोसी क्रॉप है। ओके, यदि बात करें सर लेग्यूमिनेसी ऑप्शन में ना मिले तो ये माना जाएगा फेबेसी का, फेबेसी कुल का प्लांट है। यदि फेबेसी आपको ना दिया जाए तो पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी। तो ये इस कुल का क्या है बच्चों? प्लांट है। यानी कि अभी तक आप कहोगे सर इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। ओके, कुल क्या हो गया? फेबेसी, लेग्यूमिनेसी, पेपिलियोनेसी। अब बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान का। तो उत्पत्ति स्थान में अपने पास क्या हो गया? उत्पत्ति स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इस उत्पत्ति स्थान को क्या कर दो? स्टार दे दो। तो इस उत्पत्ति स्थान का कहां से उत्पन्न हुए? ओरिजिन पैलेस क्या माना जाता है? चीन। ओरिजिन पैलेस क्या माना जाता है? चीन माना जाता है। ओके सर, अब देखो क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या क्या है। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? तो ये इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं बच्चों 40। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? 40। अब आप कहोगे सर और किन किन में है? और देखो और 40 किन में हो सकते हैं?
सोयाबीन में हो गया, आम में हो गया, मूंगफली में हो गया, सर जामुन में भी होते हैं। हाँ, तो अपने पास आम, मूंगफली और सोयाबीन में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 40 हो गए। कितने हो गए? 40 हो गए। तो अभी तक याद हो जाएगा? आप कहो सर हो जाएगा, आप पढ़ाओ और होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? ग्लाइसिन मैक्स। कुल क्या है? मेनली फैबेसी, ध्यान रखोगे, लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। ओके, सोयाबीन क्या है? लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। अब आप कहो सर दलहन फसल है, तो ये तो दाल के रूप में यूज किया जाना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि आपको ऑप्शन मिलता है कि सोयाबीन है एक दलहनी फसल, तिलहनी फसल, या आप कहोगे औषधीय फसल, या पूछा जाता है खाद्यान्न फसल, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तिलहनी फसल करोगे। और वैसे सोयाबीन को क्या माना जाता है? दलहन और तिलहन दोनों क्रॉप माना जाता है। क्या माना जाता है? दोनों क्रॉप माना जाता है। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कन्फर्म हो चुका होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आप बात करोगे सर फल प्रकार क्या है? फल प्रकार क्या है? तो फल प्रकार देखो, लेग्यूमिनेसी क्रॉप यानी दलहन फसल होगा, लेग्यूमिनेसी क्रॉप कुल का जो प्लांट होगा उसका फल प्रकार क्या होगा? क्या होगा? पॉड होगा। क्या होगा बच्चों? पॉड। ओके सर फली कह सकते हैं क्या? हाँ, फली कह सकते हैं। पॉड यानी फली। सर ये इस प्रकार की फलियां होती है क्या? हाँ बच्चों, ये इस प्रकार की फलियां होती है सर। और इसमें ये प्लांट में अपने पास ये और क्या दिखाई दे रहे हैं? और देखो बच्चों, इनकी क्या विशेषताएं रहती है? इनकी जो पत्तियां होती है, क्या पत्तियां, क्या लिखा? पत्तियां यानी लीव्स है, वो किस प्रकार की है? ट्राइफोलिएट, त्रिपर्णी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लीव्स किस होती है? ट्राइफोलिएट। लीव्स क्या होगी? ट्राइफोलिएट होगी। सर अब उसके बाद में ये लगभग देखो, ये यानी कि फूल आने कब प्रारंभ हो जाएंगे? फूल आने कब प्रारंभ हो जाएंगे? तो इसके प्लांट में जब 3 से 4 गांठें उत्पन्न हो जाती है, 3 से 4 गांठें उत्पन्न होने के बाद में क्या फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके प्लांट में 3 से 4 गांठें बन जाएगी, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रखना होगा कि पत्तियां कैसी होती है? ट्राइफोलिएट पाई जाती है। चलो अब अपने पास बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो सर प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन और ऑयल कंटेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इतने इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। ओके, अब देखो यहाँ पर सर पूछा क्या? प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कितना पाया जाता है? 42%। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 42%। सर कई बार ऑप्शन 40 का मिल सकता है क्या? हाँ बच्चों 40 का मिल सकता है। तो आप यूं याद करो 40% क्या है? प्रोटीन है। अब ऑयल कंटेंट सर कितना है? ऑयल कंटेंट है इसमें 20%। ओके सर, यानी कि इसमें ऑयल कितना? 20%। प्रोटीन कितना? 40%। प्रोटीन कितना? 40%। अब क्वेश्चन कई बार देखो अपने पढ़ कर गए, तो आपको ध्यान रखना होगा, कहीं एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया? पहले ऑयल कंटेंट पूछ लिया, पहले क्या पूछ लिया? ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऐसे पूछ लिया, तो आपको कहीं रट कर नहीं जाना है। अब आपको याद होना चाहिए कि ऑयल कितना? 20, प्रोटीन कितना? 40। ये कंटेंट आपको ऐसे याद होने चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, इस हिसाब से आपको याद करना होगा। कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ? कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 20-21%। 20-21% इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 20-21% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आप कहोगे सर यहाँ से देखें, अब आप कहोगे इसमें कि सर इसमें फल प्रकार क्या हो गया? पॉड या फली। ओके, उसके बाद में यदि बात करें प्रोटीन परसेंटेज का, तो आप कहोगे सर 42% यानी 40%, 40 से 42 हो गया। फिर आप कहोगे सर इसमें ऑयल कंटेंट कितना? 20%। उसके बाद में आप कहोगे सर इसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना पाया जाता है? 20 से 21% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ तक याद हुआ? हो गया। चलो आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें बॉटनिकल नेम क्या था। आपको सर ग्लाइसिन मैक्स।
इसका पूर्वज कौन था? आप कहोगे सर ग्लाइसिन यूजीरियांसिस। कौन था? ग्लाइसिन यूजीरियांसिस। सर ये किस कुल का प्लांट है? तो आप कहोगे सर ये किस कुल का है? फैबेसी, लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी कुल का प्लांट है। फिर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ओरिजिन क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा है? चीन है। कौन सा है? चीन है। फिर आप कुछ पूछूंगा कि आप बताइए इसमें क्रोमोसोम नंबर कितनी है, तो आप कहोगे सर सोयाबीन में 40 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। सर और किसमें और पाई जाती है? मूंगफली में, जामुन में, आम में भी 40 क्रोमोसोम नंबर पाई जाती हैं। फिर आपसे पूछा कि फल प्रकार क्या हैं, तो आप कहो सर पोड या फली हैं। फिर आपसे पूछा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट कि ऑयल एंड प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल एंड प्रोटीन परसेंटेज, तो आप कहो सर 20 और 40% हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो 20 से 21% है। ओके सर इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? ट्राइफोलिएट, त्रिपर्णी मानी जाती हैं। और यदि पूछा जाए कि सर इसमें फूल कब आने लग जाते हैं, जब प्लांट में 3 से 4 गांठें उत्पन्न हो जाती है, तो उसके बाद में फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ओके सर। सर अब इसके उपनाम क्या हैं? उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको किन उपनाम से जाना जाता है? तो अब देखो इसमें प्रोटीन और देखो ये है ना, प्रोटीन और ऑयल दोनों में रिच मानी जाती है ना, तो इसको एक नंबर क्या लिखें? 2 in 1 क्रॉप। क्या लिखें सर? 2 in 1 क्रॉप, 2 in 1 क्रॉप भी कहते हैं। ओके सर दूसरा इसमें क्या कहीं? दूसरा इसको क्या कहते हैं? अमेरिका का पीला सोना कहते हैं। अमेरिका का पीला सोना, यानी कि क्या लिखें? येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका। सर हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख देंगे क्या कहते हैं? अमेरिका, अमेरिका। यहाँ पर चलो ये दोबारा लिख देता हूँ, येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का पीला सोना। अमेरिका का पीला सोना कहते हैं। ओके सर और इसको क्या कह सकते हैं? और बच्चों ये देखो आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इसमें इतना प्रोटीन पाया जाता है। सर कैसे? हाँ यूं मानो कि इस हिसाब से आपको याद करना है। तो इसको क्या कहते हैं? वंडर क्रॉप। इसको क्या संज्ञा दी गई है सर? वंडर क्रॉप। किसको? सोयाबीन को। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सोयाबीन। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ध्यान ही ना हो कि पढ़ क्या रहे हैं, सोयाबीन पढ़ रहे हैं। तो सोयाबीन को वंडर क्रॉप यानी कि आश्चर्यजनक फसल कहते हैं। आश्चर्यजनक फसल। सर इतनी संज्ञा दी गई है? हाँ इसको इतनी संज्ञाएं दी गई है। ओके यहां तक क्लियर कट? चलो 2 in 1 क्रॉप। ओके सर फिर अपने इसको क्या और क्या कहते हैं? येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का पीला सोना। वंडर क्रॉप आश्चर्यजनक फसल कहते हैं। ओके सर चलो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। ओके तो सोयाबीन बच्चों क्या है? दलहनी और तिलहनी फसल है। सर दोनों अलग अलग ऑप्शन आए तो किस में मानेंगे? तो बच्चों प्रायोरिटी किस पर जाएगी? तिलहनी फसल पर। सोयाबीन है एक तिलहन फसल, क्योंकि अपने सिलेबस में जब वर्गीकृत किया गया है तो इसको ऑयल सीड क्रॉप में अध्ययन किया जाता है, दाल वाली फसलों में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी दाल को खाया नहीं जाता है, आसानी से नहीं खाया जा सकता है। क्यों सर? क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन नामक अवरोधक या लिपोक्सिडेज एंजाइम नामक अवरोधक पाए जाते हैं, उस कारण इसको आसानी से नहीं खाया जाता है। चलो सर इसमें अंकुरण कौन सा है? जर्मिनेशन। बच्चों देखो जब इपिकोटाइल है ना, यानी सीड जर्मिनेशन हो रहा है, इपिकोटाइल यानी कोटाइलेडोन होता है बीज पत्तर, यदि वो भूमि के ऊपर आ जाता है, जब जर्मिनेशन हो रहे हैं भूमि के ऊपर आ जाता है, तो उनको क्या कहते हैं सर? एपीजीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीजीएल। सर एपीजीएल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऊपरी भूमिक। क्या कहते हैं? ऊपरी भूमिक। तो इसमें अंकुरण कैसा होता है? ऊपरी भूमिक होता है। अंकुरण कैसा होगा? ऊपरी भूमिक होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा।
सर खरीफ की जितनी भी दालें हैं, लगभग आपको बताता हूँ, खरीफ की जितनी भी दालें हैं वो क्या हैं, ऊपरी भूमिक हैं। अपवाद क्या होगा, अरहर को छोड़कर। अरहर में जर्मिनेशन टाइप क्या होगा, हाइपोजियल होगा। अरहर में जर्मिनेशन क्या होगा, हाइपोजियल होगा। सर अपवाद है क्या, हाँ अपवाद है। अपवाद, अपवाद क्या हो गया, अरहर। अरहर में अपने पास अंकुरन टाइप क्या होगा, हाइपोजियल होगा। ओके सर पुश अप कर्म क्या होता है, आज ही याद कर लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ब्रेसिकेसी और फेबेसी, ब्रेसिकेसी और फेबेसी। सर ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी यानी क्रूसीफेरी हो गया, और फेबेसी। अब यदि इन दो कुल से यदि प्लांट कोई बिलोंग कर रहा है तो उनका पुष्प क्रम क्या होगा, रेसीम होगा। उनका पुष्प क्रम क्या होगा, रेसीम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी और फेबेसी कुल के जो प्लांट हैं उनका आप क्या करोगे, जो भी मिल गया आप उसका पुष्प क्रम इनफ्लोरेसेंस क्या हो गया, रेसीम हो गया। सर इनफ्लोरेसेंस क्या हो गया, पुष्प क्रम। यानी कि इसमें क्या होता है, डेफिनेशन दिया जाए तो कहते हैं कि फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन फ्लोरल एक्सिस। यानी कि जो फ्लोवर बड होती है उस पर पुष्प किस विन्यास में लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। ओके चलो सर यहां तक हमारे को याद हो गया कि सोयाबीन में क्या है, पुष्प क्रम क्या है बच्चों, रेसीम है। अंकुरण कैसा होगा, ऊपरी भूमिक इपीजियल होगा। सोयाबीन मेनली क्या है, तिलहनी फसल है। ओके सर इतना याद हो गया, हाँ सर हो गया। अच्छा लग रहा है क्या, ठीक है। चलो सोयाबीन में सर पाया जाने वाला विषैला पदार्थ क्या है, कौन सा है, गाइट्रोजन। गाइट्रोजन सर हमने कहीं और भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने पढ़ा होगा बच्चों क्या, गोसिपोल। हाँ सर गोसिपोल पढ़ा था। गोसिपोल विषाक्त पदार्थ होता है किसमें, कपास में। किसमें होता है बच्चों, कपास में, कॉटन। ओके सर समझ में आ गया, हाँ सर आ गया अब तो इसमें विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है, गाइट्रोजन। ओके सर चलो यहां तक हो गया कंप्लीट। विश्व में जेनेटिक मॉडिफाइड आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में सोयाबीन का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी थी तो आप कौन सा, टोबैको। कौन सी थी, टोबैको। समझ में आ गया, तंबाकू। ओके सर ग्लाइस सोयाबीन का पूर्वज यानी प्रोजिनेटर, पूर्वज या एंसेस्टर लिख सकते हैं, कौन सा हो गया, ग्लाइसिन यूजीरियंसिस, ग्लाइसिन यूजीरियंसिस। सर पूर्वज क्या हो गया, ग्लाइसिन यूजीरियंसिस हो गया। नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन मैक्स हो गया। उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, चाइना हो गया। कुल क्या हो गया, फेबेसी हो गया। क्रोमोसोम नंबर क्या होगी, 40 होगी। फल प्रकार क्या हो गया, पॉड हो गया। ठीक है ओके अंकुरण प्रकार क्या हो गया, इपीजियल हो गया। इस प्रकार आपको याद करना। ओके सर यहां तक समझ में आया, हाँ जी। इसमें बच्चों क्या, मिथ्योनिन व सिस्टीन, यानी कि अपने पास सल्फर एमिनो अम्ल, ये सब दोनों क्या है, ये मान लो सल्फर एमिनो अम्ल है। कौन से हैं, क्या है बच्चों, आप कौन सर, सल्फर एमिनो अम्ल है। ये क्या है, सल्फर एमिनो अम्ल, कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है सल्फर एमिनो अम्ल पाए जाते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार अपने को ध्यान रखनी होगी। मिथ्योनिन व सिस्टीन कम मात्रा में पाए जाते हैं जबकि लाइसिन व ट्रिप्टोफेन अधिक मात्रा में पाए जाती हैं। सर लाइसिन कितने में, ये 6.2% होता है बच्चों, ध्यान रखना। ये 6.2% होता है। ये कहीं ना कहीं अपने पास क्या होता है, 1.2% तक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। यानी कि लाइसिन व ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल अधिक पाए जाते हैं। सोयाबीन को सर सीधा दाल के रूप में नहीं खाया जाता है, हाँ सर आपने बताया था। क्यों नहीं खाया जाता है,
क्योंकि बच्चों कारण है ट्रिप्सिन नामक अवरोधक इनहिबिटर पाए जाते हैं और लिपोक्सिडेज एंजाइम के कारण नहीं खाया जाता है, इनको डायरेक्ट नहीं खाया जाता है। इनको देखो लगभग 7 से 8 घंटे फिक्स क्या इनको पानी में भिगोने के बाद में आप इनको निकालोगे और कहीं ना कहीं 1 घंटा बाद इसको सुखाकर फिर इसका कंज्यूम किया जाता है। ओके चलो सर, सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन कहाँ हो गया? सोयाबीन का सर ये कहाँ हो गया बच्चों? ये हो गया इंदौर। सर इंदौर कहाँ है? इंदौर बच्चों कहाँ है? एमपी में है। एमपी का अर्थ क्या हो गया? मध्य प्रदेश। ओके सर। सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भारत में खेती की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है सोयाबीन? आप कहूँ सर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया स्टेट, सोया प्रदेश या सोया स्टेट किसे कहते हैं? आप कहूँ सर मध्य प्रदेश को। ओके समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके हमारे साथ बने रहें आप। यदि अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार तैयारी करनी होगी। आपका हर एक कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलो सर इसमें वृद्धि का प्रकार की वृद्धि सर इसमें निश्चित है कि अनिश्चित प्रकार की वृद्धि पाई जाती है? तो इसमें बच्चों किस प्रकार की? निर्धारित नहीं होती है, अनिश्चित प्रकार की, इनडिटर्मिनेट। तो इसमें क्या लिखा? अनिश्चित प्रकार का, अनिश्चित प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। ओके सर इनडिटर्मिनेट पाई जाती है। फिर आपके पास स्टार पॉइंट दिया सर ये क्या है? C3 प्लांट हैं। फिर आपके पास कहूंगी शॉर्ट डे प्लांट हैं, शॉर्ट डे प्लांट हैं। ज्यादातर देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि इनके सोयाबीन के बढ़वार के लिए क्राइटेरिया लगभग 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है तो ये शॉर्ट डे प्लांट होते हैं सेल पोलिनेटेड यानी कि सर स्व परागित फसल है। हाँ जी स्व परागित फसल है। ओके सर C3 प्लांट का अर्थ क्या हुआ? C3 प्लांट का बच्चों अर्थ हो गया कि इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन युक्त बनता है, 3 कार्बन युक्त बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसीलिए वे प्लांट जिनमें प्रथम स्थायी उत्पाद जब अपनी इनका फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है ना चक्कर, ओके चक्कर चलता है कौन सा? मान लो केल्विन चक्कर चलता है तो उसमें C3 चक्कर, केल्विन चक्कर को क्या कहते हैं? C3 चक्कर के वे प्लांट जिनमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त का बनता है उनको C3 चक्कर कहते हैं। ओके और या C3 प्लांट कह सकते हैं। ओके सर सोयाबीन में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके सर इसका काला रंग, इसका किसका बच्चों? सोयाबीन के बीजों का काला रंग, बीजों का काला रंग यानी सोयाबीन के सीड का काला रंग है ना। कहीं आपको सर प्लांट का था क्या? नहीं, बीजों का काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। हाँ जी सर ओके समझ में आ गया। हाँ जी असंतृप्त वश्य अम्ल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से पाए जाते हैं बच्चों? लिनोलिक, लिनोलिक सबसे ज्यादा यानी कि 66 से 60% इसमें पाया जाता है। लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल 5 से 10% इसमें पाया जाता है। ओके तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लिनोलिक, इसको क्या दे रहा हूं? स्टार दे रहा हूं। इसको क्या दे रहा हूं? स्टार दे रहा हूं। संतृप्त वश्य अम्ल कौन से होते हैं? तो आप कहोगे सर पाल्मिटिक व स्टेरिक पाए जाते हैं सैचुरेटेड। अब ये कितने होते हैं? ये कम मात्रा में होते हैं, 12 से 14% होते हैं। सर ये किस जलवायु, किस जलवायु का प्लांट है? सोयाबीन। सोयाबीन बच्चों क्या है? गर्म एवं नम जलवायु का प्लांट है। बच्चों किस सीजन का प्लांट हो गया? ये खरीफ सीजन का प्लांट हो गया। किस सीजन का है? सोयाबीन खरीफ। सर कई बार सिंपल क्वेश्चन हो जाता है कि सोयाबीन कब बोया जाता है, तो आप खरीफ का है तो आप आइडिया लगा लोगे। ओके चलो नेक्स्ट देखो अंकुरण के लिए बच्चों। अब इसमें जब अपने पास बात हो रही है जलवायु की तो कहीं ना कहीं तापमान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तापमान क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। तापमान अब दिया कंडीशन है आपके पास अंकुरण के लिए तापमान, तो अंकुरण के लिए बच्चों कितना करोगे? सर आपने तो पूरा रेंज कर दिया,
15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया। तो बच्चों इतनी रेंज ही मिलती है इसमें। अब यदि आप कहोगे सर इसमें वृद्धि के लिए दिया जाए, तो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान दिया जाता है तो बच्चों 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है। सर क्या पढ़ रहे हैं? सोयाबीन पढ़ रहे हैं। बच्चों इस बात को मत भूल जाना कि अपने किस फसल के लिए ये तापमान पढ़ रहे हैं। किसके लिए? सोयाबीन के लिए पढ़ रहे हैं। ओके सर, समझ में आ रहा है? साथ के साथ लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहे हैं। मृदा, बच्चों मृदा कैसी है? मृदा सर आप बताओ कैसी है? तो मृदा इसमें इसके लिए मृदा कैसी होती है बच्चों? दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। ओके सर, हम भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। बुआई का समय क्या हो गया? बुआई का समय क्या हो गया सर? मध्य जून, मिड जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सर जुलाई का प्रथम सप्ताह क्या? हाँ बच्चों, यानी मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया उपयुक्त? हाँ जी सर। चलो बात करें सर सीड रेट। इसको सीड रेट को क्या दे रहा हूँ बच्चों? स्टार पॉइंट। सर स्टार वाले अलग लिखने हैं क्या? नहीं, इनको विशेष पढ़ना होगा। इनको क्या कर दिया सर? स्टार पॉइंट दे दिया। ओके, अब देखो स्टार पॉइंट में सर यदि अपने पास पूछा जाए अर्ली सीजन, लेट सीजन, मिड सीजन, यानी अगेती बुआई के लिए यदि बात करें, या मिड सीजन वाली बात करें, मध्यम अवधि वाली, या लेट जो पछेती होती है उनके लिए, तो इसमें बच्चों अपने पास क्या ध्यान रखना होता है? इसमें रखते हैं अपने पास 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ कहीं ना कहीं मिड सीजन में है तो लगभग 40 से 50 किलोग्राम इसका यूज किया जाता है। ओके सर, लेट में करते हैं तो भी अपने पास कितना हो गया बच्चों? 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो गया सर? इतना हो गया। समझ में आया? और एवरेज यदि आपसे ये कोई कंडीशन ना लगा कर दिया जाए तो इसका क्या होता है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी सीड रेट कितनी मानी जाती है बच्चों? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। सर ऑप्शन ही 80 से 100 नहीं आए, ऑप्शन आगे सर 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम और बच्चों 120 किलोग्राम। तो सर प्रायोरिटी किसको दें? तो बच्चों प्रायोरिटी जाएगी किसको? 80 किलोग्राम को। तो क्या करोगे? 80 किलोग्राम को। सर स्टार पॉइंट लगा दें? लगा दें। स्टार पॉइंट लगा दें? हाँ लगा दें। ओके, तो 80 किलोग्राम आप याद करोगे। सर प्लांटिंग स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो प्लांटिंग स्पेसिंग बच्चों ये क्रॉप रहती है खरीफ सीजन की, लगभग इसमें कितना 30 इंटू सर 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। ओके, अब सर ये तो हो गया। इसका बच्चों क्या करो? स्टार पॉइंट लगाओ कि सीड डेप्थ यानी बीज की गहराई कितनी रखते हैं। बीज की, सोयाबीन में बीज की गहराई रखते हैं, इसको क्या कर दो सर? स्टार पॉइंट दे दें? हाँ दे दो। कितना रखें? 5 सेंटीमीटर। कोई रेंज वाला चक्कर नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। 5 सेंटीमीटर इसके बीज की गहराई मानी जाती है, तो इसको स्टार पॉइंट दे लो। सर अभी दे दिया जाए? हाँ अभी स्टार पॉइंट दे दिया जाए। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों इसमें क्या पूछा है? सर इसमें पूछा है जैव उर्वरक। कौन सा? इसमें क्या पूछा है? बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक पूछा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है तो बार बार स्टार लगाएं। हाँ, तो इसमें बच्चों राइजोबियम की प्रजाति कहाँ में ली जाती है? राइजोबियम। कौन सी प्रजाति? जेपोनिकम। कौन सी? जेपोनिकम। ओके सर, राइजोबियम जेपोनिकम ध्यान रखना होगा। हो गया कंप्लीट। ये राइजोबियम कल्चर से इसको उपचारित किया जाता है सर। इसको किसको? सोयाबीन को। उसके बाद में करते हैं इसमें FIR का क्रम रहता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर। हाँ सर, अंत में राइजोबियम कल्चर से कर रहे हैं, उनका ये प्रजाति काम में ली जा रही है। नेक्स्ट बच्चों क्या करें? उर्वरक। सर इसमें कितना का उर्वरक डालें? ये लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। हाँ बच्चों लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम डालती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो राइजोबियम कल्चर बताया था ये इसके जड़ों में क्या गांठों को बढ़ावा देता है।
ओके, गांठों के साथ सिम्बायोसिस, यानी कि ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। एसोसिएट बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव रहता है। ओके सर, ग्राम नेगेटिव, हाँ। तो अब उर्वरक की बात कर रही हैं तो सर कितना इसमें नाइट्रोजन कितना लेते हैं? नाइट्रोजन देखो जो लेते हैं लगभग 40 किलोग्राम, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का में लिया जाता है। और यदि बात करें इसमें फास्फोरस तो अपने एसएसपी के द्वारा ज्यादातर डाला जाता है, तो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालनी चाहिए। वहीं अपने पास पोटास की बात करते हैं तो इसमें लगभग कितना 40 से 50 किलोग्राम पोटास की जरूरत रहती है। ओके सर। सर एसएसपी आपने इंपॉर्टेंट लिखा है तो एसएसपी से बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। सर एसएसपी से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे? एसएसपी में क्या होता है, सल्फर बच्चों पाया जाता है 12%। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है फास्फोरस 16%, और पूछा जाता है इसमें कैल्शियम तो बच्चों 18.6%। तो ये कंटेंट आपको एसएसपी का याद करना होगा। सर ये इतना फिक्स याद करना है क्या? हाँ, इसको ऐसे याद करना है। ओके सर, हो गया कंप्लीट। अब यहां देखो सर, ये फास्फोरस है, ये क्या करेगा? सोयाबीन में ग्रंथियों की संख्या, यानी कि सोयाबीन का प्लांट है उसमें जड़ों में ग्रंथियों की संख्या कौन बढ़ाएगा? सर ये फास्फोरस बढ़ाएगा। कौन? फास्फोरस एलिमेंट बढ़ाएगा। फास्फोरस पोषक तत्वों के कारण बढ़ती है। उसके बाद में सर ये तिलहनी फसल मानी जाती है, तो तिलहनी फसलों में क्या डाला जाता है? सर जिप्सम। जिप्सम कितना? 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए सर। 3 साल के अंतराल से डालना चाहिए, 3 साल में एक बार जरूर यूज करना चाहिए। सर ये जिप्सम सुधार किसका करता है? जिप्सम सुधार करता है बच्चों, सुधार किसका करेगा? ये अपने पास क्षारीय मृदाओं का सुधार करता है। 1 नंबर कंडीशन, क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना होगा सर, जिप्सम द्वारा क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जाता है जिप्सम द्वारा। बच्चों किसके द्वारा? जिप्सम द्वारा। सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बच्चों, ये क्या हो गया? CSO4 2H2O। ओके सर, इसको यदि बच्चों हाफ कर दिया जाए, जल का अणु क्या कर दिया जाए? हाफ कर दिया जाए, क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके सर, यहां तक हो गया याद? हाँ जी। नेक्स्ट बच्चों इसमें बात करते हैं वैरायटी की। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियां रहती हैं, ठीक है। चलो सर वैरायटियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, शुष्क खेती के लिए क्या होगा बच्चों? अहलिया। अहलिया, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? अहलिया। अहलिया, यहाँ पर अपने पास अहलिया क्या होता है? अहलिया 4 लिखा मिलता है, ठीक है ना। चलो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात करें तो सर अलंकार, गौरव, मोनिटा, प्रतिष्ठा, ये वेराइटियां मिलती है। गौरव, मोनिटा, प्रतिष्ठा, ये वेराइटियां हो गया। सर गर्डल प्रतिरोधी वेराइटी को स्टार दे दें? हाँ सर दे दें। गर्डल बिटल वेरी इंपॉर्टेंट कीट है इसका। गर्डल बिटल, चक्कर भृंगधर, क्या? चक्कर भृंगधर, ओके। कौन सी है? NRC 12। NRC 12, ठीक है ना। NRC 12, ओके। चलो या इसको क्या लिख देते हैं? अहिल्या 37, NRC 12, ओके सर। चलो अन्य किस्मों की बात करें तो सर अंकुर, शिलाजीत, सोया, सोया प्रताप, ऐसे होता है प्रताप सोया, प्रताप सोया 1, प्रताप सोया 2, ऐसे होता है बच्चों। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड पेलिकल, पूषा 20, ये वेराइटियां रहती है। अन्य किस्मों की यदि बात करें अमेरिकन यानी कि विदेशी किस्मों की, तो विदेशी की वेरी इंपॉर्टेंट याद रखोगे। पेराग, ली, कैंट, स्कॉटवुड, जैक्सन, ये विदेशी किस्में मानी जाती है, यानी यूएसए से आयातित किस्म। यूएसए का कहने का अर्थ अमेरिकन किस्में। कौन सी? बेराग, ली, कैंट, स्कॉटवुड। बच्चों एक बार क्वेश्चन आया था, कैंट और किसकी किस्म रहती है?
सरकेंट रहती है जई की, ठीक है ना, ध्यान रखना। OS6 दो वेराइटी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जई की, OS6 व कैंट, ठीक है। किन की है? जई की सर, जई एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा, तो हो जाएगा याद। ओके सर। सिंचाई, तो सिंचाई लगभग बच्चों इसमें अब देखो, सिंचाई में अपने पास कितनी, लगभग 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। जल मांग को सर स्टार पॉइंट दे दो। हाँ बच्चों, जल मांग, सोयाबीन की जल मांग कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं अपने पास बच्चों इसमें क्या होता है, 450 से 700 mm, क्या होता है 700 mm, या कई बार आपको मिल सकता है 45 से 70 सेंटीमीटर। ओके सर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। चलो हो गया। फूल आने से पहले प्री फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन सिंचाई की आवश्यकताएं रहती है, तो इस प्रकार आपको याद हो गया होगा। ओके सर। सोयाबीन का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है बच्चों? कैलाशिया अर्जेंटीना, ये इस प्रकार का इसमें इंपॉर्टेंट वीड माना जाता है, ठीक है ना, कैलाशिया अर्जेंटीना। नेक्स्ट बात करें सर, इसमें खरपतवार नाशी कौन सा काम में लिया जाता है? तो खरपतवार नाशी वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इसमें, एक तो रहता है, देखो जो अपने पास ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसमें मेनली ज्यादातर क्या सोयाबीन के लिए पार्टिकुलर माना जाता है एलाक्लोर या लासो, एलाक्लोर या लासो का यूज किया जाता है बच्चों। क्या हो गया? प्री इमरजेंस, अंकुरण से पूर्व। ओके। दूसरा यदि बात करते हैं तो पेंडामेथिलीन भी तो लिया जाता है, पेंडामेथिलीन। और एक अपने पास यदि बात करें तो फ्लूक्लोरालिन या बासालिन, बेसालिन, फ्लूक्लोरालिन या बेसालिन का भी यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ओके, यानी बुआई से पूर्व। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलो कटाई। कटाई कब करनी चाहिए? जब दाने में 15 से 17% नमी की अवस्था पर। क्या? हार्वेस्ट की बात हो रही है। यदि आप बात करोगे भंडारण, यदि आप बात करोगे सर भंडारण की, तो भंडारण में अपने पास क्या होगा? भंडारण में आपको ध्यान रखना होगा कि ऑयल सीड क्रॉप, तिल यानी फसलों का भंडारण करते हैं कब? जब दानों में 6 से 8% नमी हो तब। दलहन फसलों में बात करते हैं तो 8 से 10% नमी पर। और यदि बात कर रहे हैं सीरियल क्रॉप की, तो कहीं ना कहीं 10 से 12% की नमी पर खाद्यान्न फसलों में भंडारण किया जाता है। तो भंडारण 6 से 8% पर। उपज सर कितनी हो गई? 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। ये बच्चों किसकी हैं? सिंचित की हैं। ये किसकी हैं? सिंचित की हैं। और यदि वहीं असिंचित दिया जाए तो 10 से 15 क्विंटल, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? असिंचित। हो गया कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया, हर एक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलो बात करें नेक्स्ट सर, सोयाबीन के अन्य उत्पाद भी होते हैं क्या? हाँ बच्चों, सोयाबीन से क्या सोया मिल्क भी बनाया जाता है, सोया पनीर भी बनता है, सोया बिस्किट भी बनते हैं। सर कैसे बनते हैं? देखो, सोया आटा, सोया आटा का अर्थ होता है कि इसमें अपने पास 10% आटा क्या होगा सर? 10% आटा तो होगा सोयाबीन का, सोयाबीन का। बाकी का क्या रहेगा? मिश्रण। 90% मिश्रण क्या होगा? आदर होगा। मान लो गेहूं का होगा, उसको क्या कहेंगे? सोया आटा कहेंगे। अब दिया सर सोया मिल्क, क्या दिया? सोया मिल्क। सोया मिल्क है तो बच्चों यहां देखो, तो सोया मिल्क यानी कि अपने पास 200 ग्राम का कोई पाउडर है, 200 ग्राम पाउडर है किसका? सोया मिल्क का। सोया मिल्क के लिए तो 200 ग्राम जो पाउडर है वो किसका है? सोयाबीन का है। तो उससे अपने पास क्या हो गया? 6 से 8 लीटर दूध प्राप्त किया जाता है। 6 से 8 लीटर दूध प्राप्त किया जा सकता है। सर ये हमारे को थोड़ा समझ में नहीं आया, किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये 200 ग्राम का नहीं रहता है मेनली, तो बच्चों क्या होता है, यदि प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए ना, 1 किलो सोयाबीन से बनता है ये।
कितना 1 किलो सोयाबीन से। अब सर कैसे होगा? अब देखो आपको यहाँ मैं बताऊं, आपने क्या किया, 1 kg सोयाबीन दिया, 1 kg सोयाबीन को रात में भिगो दिया। उसको बाद में आपने सुबह उठे, आपने क्या किया, उसको मिक्स कर लिया, ग्राइंड कर लिया मिक्सी में एक बर्तन में। तो बर्तन में आपने उसको मिक्स करके डाल दिया। फिर उसको क्या करोगे, स्टोव पर डालोगे और इसमें 6 से 8 लीटर क्या डालोगे, पानी डालोगे। पानी डाल दिया, फिर आपने इसको क्या कर दिया, भट्टी से गर्म कर दिया, गर्म कर दिया। इसके बाद में इसका एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यानी जो इसका आपने ग्राइंड किया हुआ पदार्थ था उसमें से पानी के साथ इसका एक्सट्रैक्शन निकल गया। फिर आप इसको क्या कर लोगे, छान लोगे। क्या कर लोगे, छान लोगे। छानना की प्रोसेस करोगे तो ये 6 से 8 लीटर आपको क्या मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। इसमें आप अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, शुगर कंटेंट डाल सकते हैं। और इस दूध की बच्चों क्वालिटी, क्वालिटी का यदि बात करें, कंपेयर करें तो गाय के दूध के जैसा ही होता है, गाय के दूध के जैसा ही होता है। तो सर इसके दूध से अपने पनीर बना सकते हैं क्या? हाँ बच्चों, पनीर बना सकते हैं। और पनीर बनता है 200 ग्राम, 200 ग्राम पनीर बन सकता है इसके 6 से 8 लीटर दूध से। 6 से 8 लीटर दूध से लगभग 200 ग्राम पनीर बन जाएगा। चलो सोयाबीन के सर प्रमुख कीट, हाँ सर अभी आपने बताया था जब पढ़ रहे थे तो प्रमुख कीट कौन सा था, गर्डल बीटल था, चक्कर भृंगधर। जिसके प्रतिरोधी वैरायटी आपने सर बताया था NRC कौन सा था, 37। चलो गर्डल बीटल, सर इसका अन्य नाम क्या लिखे, हिंदी में नाम लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार का सर देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही थोड़ा सा हानिकारक सा लग रहा है ना। हाँ सर, चक्कर भृंगधर, चक्कर भृंगधर इसका क्या है, हाँ सर इसका नाम है चक्कर भृंगधर, गर्डल बीटल कह सकते हैं। सर इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा, जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम की बात करें तो ओबेरिया ब्रेविस। क्या हो गया बच्चों, ओबेरिया ब्रेविस। सर ये सब याद करने होंगे क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं। क्या दे दिया, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। ओबेरिया ब्रेविस सर ये किस फैमिली का है, यानी ये भी कुल किस प्लांट, ये जो कीट है वो किस कुल का है, सेरेम्बाइसिडी, सेरेम्बाइसिडी, सेरेम्बाइसिडी। ओके सर। अब यदि आपसे पूछा जाए जितने भी बीटल हैं, जितने भी बीटल हैं सर किस गण के होंगे, गण ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो जितने भी बीटल हैं, चाहे आपके पास हाडा बीटल मिले, पोलू बीटल मिले, ठीक है, जो भी बीटल मिले, बीटल किस गण के आएंगे, कोलियोप्टेरा के आएंगे। किस गण के आएंगे बच्चों, कोलियोप्टेरा गण के आएंगे, कोलियोप्टेरा। सर हिंदी में लिख देते हैं तो ऐसे, चलो कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा हो गया। ओके, तो आपको याद रखना होगा, इतना ही ध्यान रखना होगा। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सोयाबीन है ना, किस सीजन की है, किस सीजन की मेन फसल है, यानी सॉरी सीजन नहीं, किस क्षेत्र की मेन फसल है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये मेन फसल किस क्षेत्र की है, आप कहोगे सर हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र का अर्थ हो गया बच्चों क्या, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। हाँ सर, हाँ। तो ये है ना मेनली किस क्षेत्र की, कोटा क्षेत्र की मेन क्रॉप मानी जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था कि हाल ही में कोटा संभाग में, कोटा संभाग में यही आते हैं ना, कोटा संभाग में किस इंसेक्ट ने बहुत ज्यादा सोयाबीन की फसल को हानि पहुंचाया है, तो वो क्या था, गर्डल बीटल था। क्या था, गर्डल बीटल था। ओके सर। नेक्स्ट इसमें एक और कीट लगता है, ठीक है ना, टोबैको कैटरपिलर। कौन सा लगता है बच्चों, यदि पूछा जाए तो, टोबैको कैटरपिलर। हाँ सर, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा। ओके सर, इतना ही ध्यान रखना था।
चलो बात करें, और यदि इसमें बात करें सर इसके रोग की, कई बार पूछा जाता है, तो मान लो सपोज दैट रोग पूछ लिया कि सोयाबीन की फसल के रोग कौन से हैं, तो रोग एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा, जड़ गलन, जड़ गलन, या इसको चारकोल रोट, चारकोल रोट, और नाम याद करना होगा राइजोक्टोनिया सोलिनाई, राइजोक्टोनिया सोलिनाई। ठीक है, ये क्या है सर, ये हैं कवक, कवक हैं। और कवक से बचाव के लिए बच्चों आप इसको क्या करो, 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके बीजों को बीजो। ओके, तो ये इस प्रकार अपने पास क्या हो गया, क्रॉप कंप्लीट हो जाती है। रोग कर लिया, इंसेक्ट कर लिए, सब कुछ अपने दोस्तों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप एग्री हब के इस चैनल के द्वारा जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, और आप अपना जो टारगेट डिसाइड किया है वो आपको क्या अचीव होना चाहिए। और थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, जय एग्री हब। ओके।